हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 10.2 जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चंस तक सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं और यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्या है देखिए जरा, लिखा है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है या नहीं। देखिए संरेख की कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, एक रेखा की बात करते हैं कि दोनों सदिश जो है वो एक रेखा पर उपस्थित है या नहीं, एक रेखा पर है या नहीं, इसकी कंडीशन हमें बात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर पहले मान लेते हैं क्या दो सदिश जो आपके सामने दिए गए हैं उनको मैं एक को एक वेक्टर ए मान लेता हूं। वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप हो जाएगा। उसके बाद एक आपको दिया गया है, इसे मैं वेक्टर बी मान लेता हूं, माइनस का 4i कैप हो जाएगा प्लस का 6j कैप हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का माइनस का 8k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आपके सामने बन के आ रही है, जो ए है जो बी है वो ए का जस्ट डबल है। देखिए यहां पर अगर बात करें डबल हो रहा है, माइनस का 2 का अगर मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं वेक्टर ए में तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो देखिए से किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे हाँ मैं बात करूं वेक्टर बी को निकालने की, तो यहां से माइनस का 2 आप कॉमन ले लीजिए। जब माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो 2i कैप हो जाएगा, माइनस का 3j कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 4k कैप हो जाएगा। अब देखिए ये वेक्टर ए का मान आ गया। किसका मान आ गया, वेक्टर ए का मान आपके सामने आ चुका है। अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं जरा उस पर बात करिए। देखिए वेक्टर बी बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर बी बराबर माइनस के 2 और ये मान किसका है, वेक्टर ए का है। अब यहां पर ये कंडीशन आपकी बनती है तो आप समझ लीजिए कि जो सदिश हैं दोनों के दोनों सदिश जो रहने वाले हैं वो आपके क्या है, संरेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। अब चूंकि यहां पर अगर हम बात करें ये क्या बन गया, वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए बन गया। तो लैम्डा का यहां से मान की बात करेंगे तो माइनस का 2 निकल के आता है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, इसलिए इसलिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। यानी कह सकते हैं कि एक रेखा पर उपस्थित हैं। ये दोनों के दोनों सदिश जो हैं वो आपकी एक रेखा पर उपस्थित है, एक रेखा पर रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, इस पर एक बार आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए आपको एक सदिश दिया गया है, इस सदिश का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं क्या, एक सदिश जो है वो आपका क्या है, सदिश वेक्टर ए मान लेते हैं। ये हो जाएगा आई कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप। ये आपका वेक्टर ए बराबर हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k कैप। ये हमारा क्या है, एक वेक्टर आई बराबर है और कह रहा है कि सदिश की दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो दिक्कोज्याओं को निकालने के लिए क्या मेथड होता है, किस प्रकार से हम लोग दिक्कोज्याओं को निकालते हैं, किस प्रकार से उन्हें ज्ञात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले आपको क्या करना, यहाँ पर मॉड लेना है। क्या मॉड निकालना है, वेक्टर ए का मॉड क्या बनने वाला है। देखिए ये हो जाएगा क्या, यहाँ 1i का गुणांक 1 रहेगा, j का गुणांक 2 रहेगा और k का गुणांक क्या है, 3 रहेगा। ये रहने वाला है। अब तो मॉड ए की अगर बात करते हैं तो मॉड ए का मान क्या बनेगा, 1 + 4 + 9 हो जाएगा। ये आपका √14 रहने वाला, कितना रहने वाला है, √14 रहने वाला है। ये हमारा मॉड ए का मान आ गया। अब हमें दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है। देखिए दिक्कोज्याओं की बात करते हैं तो दिक्कोज्याओं को हम
एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे दिकोजियाओं की। किसकी बात करने वाले हैं? दिकोजियाओं की बात करने वाले हैं। देखिए एल बराबर अगर बात करें, एल बराबर आपका होता है क्या? आई का गुणांक, आई का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। आई का गुणांक आपका 1 रहेगा तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें एम की, तो ये होता है जे का गुणांक, जे का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करते हुए चलना है। उसके बाद बात करें अगर एन की, तो ये आपका होता है के का गुणांक बटे मॉड ए होता है, इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन रूट 14। तो ये कुछ दिकोजियाएं, इस तरीके से दिकोजियाओं का कॉन्सेप्ट होता है, दिकोजियाएं इस तरीके से निकालते हैं। एक बात आपको याद रखने वाली है क्या? एक बात आपको याद रखनी चाहिए क्या? जो दिकोजियाएं होती हैं, उन सभी दिकोजियाओं का, उन तीनों दिकोजियाओं का जो वर्गों का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ प्रूफ करना चाहें तो तीनों संख्याओं का, तीनों दिकोजियाओं का वर्ग कर दीजिए और वर्ग करने पर उनको ऐड करिए, क्या 1 प्राप्त होता है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं आज का अपना तीसरा प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा आज का तीसरा प्रश्न रहेगा। इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न नंबर रहेगा वो 13 रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है बिंदुओं ए 1,2,-3 एवं बी -1,-2,1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिकोजियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप इसे लगाने वाले हैं उस पर जरा बात करिए। जो बिंदु आपको दिया गया है, पहले आपको क्या करना है? इनके सदिश बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सदिश बनाने हैं। देखिए किस तरीके से बात करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है उसे। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे बिंदु ए दिया गया है आपके सामने 1, 2 एंड 3, इसका सदिश अगर लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो ओ ए हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं i प्लस 2j माइनस का 3k लिख सकता हूं। इसी प्रकार से आपको बिंदु बी दिया गया है -1, -2, 1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर हो जाएगा -i -2j प्लस का क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। ये आपने क्या किया? पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पोजीशन ऑफ वेक्टर निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? सदिश ए बी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सदिश ए बी किस तरीके से आप निकालने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्या है? सदिश ए बी जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता है? ए होता है। जब भी बिंदु दिए हों और आपको सदिश बनाना हो तो इसी कंडीशन के साथ हम लोग क्या करते हैं? सदिश बनाने का, सदिश बनाते हैं, सदिश का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? आइए बात करें आगे। देखिए यहां से अगर सदिश की बात करते हैं तो ओ बी कितना है? माइनस का आई है, माइनस का 2j है, प्लस का k है, और माइनस आ जाएगा ओ ए का मान आई प्लस का 2j एंड माइनस का 3k। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का k माइनस का आई माइनस का 2j एंड प्लस का कितना? 3k। ये रहने वाला है। अब आपको क्या करना है? ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। माइनस आई और माइनस आई कैप मिलकर हो जाएगा माइनस का 2i कैप हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 4j कैप हो जाएगा और ये प्लस का 4k कैप हो जाएगा। तो सदिश वेक्टर ए बी की अगर बात करेंगे तो सदिश वेक्टर ए बी का जो मान आ गया है माइनस का 2i कैप हो गया, माइनस का 4j कैप हो गया, प्लस का 4k कैप हो गया। अब आपसे हम बात करें कि इसका मॉड लेना है तो इसका मापांक क्या रहने वाला है, इसका परिमाण क्या रहने वाला है। तो परिमाण की बात करेंगे तो माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 16 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 का जब स्क्वायर रूट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
तो स्क्वायर रूट जो आया मॉड ए बी का जो परिमाण आ गया है वो कितना आ गया है, आपका कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब आपको दिकोज्या बनानी है, तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं। वैसे एक कॉन्सेप्ट और होता है इसका, एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो क्या होता है, इसमें अगर आप त्रिकोज्याओं की बात करते हैं तो L बराबर होता है x2 माइनस एक्स वन बटे x2 माइनस एक्स वन बटे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे, और ये भी एक मेथड होता है। तो दिकोज्याओं के निकालने के एक से दो से तीन मेथड आपके सामने होते हैं, तो आप जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे सफिशिएंट मेथड होता है। आप इस तरीके से अगर निकालते हैं तो आप कभी भी फंस नहीं सकते। आइए बात करते हैं दिकोज्याओं की। दिकोज्याएं देखिए, सबसे पहले हमने बताया आपको एल बराबर क्या होता है। एल बराबर जो होता है वो क्या होता है, आई का गुणांक होता है। क्या होता है, आई का गुणांक होता है। इस मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं आई का गुणांक कहाँ से लेना है, जो आपका सदिश ए बी है। क्या, जो सदिश आपका ए बी है, यहाँ से आपको बात करनी है। तो आई का जो गुणांक रहेगा वो माइनस का 2 रहने वाला है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/6। कितना हो जाएगा, माइनस का 2/6। इसे ब्रेक कर लीजिए, तो अब बनेगा आपका 1/3 माइनस का। ये आपकी दिकोज्या एल हो गई। उसके बाद अगर बात करें दिकोज्या एम की, तो क्या होता है, जे का गुणांक होता है। क्या होता है, जे का गुणांक होता है, जे का गुणांक बटे मॉड ए बी हो जाएगा। तो जे का गुणांक क्या है, माइनस का 4 रहेगा, माइनस का 4/6। इसे ब्रेक करेंगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ये हो जाएगा माइनस का 2/3। उसके बाद एन की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, के का गुणांक होता है। क्या होता है, के का गुणांक बटे 2, के का गुणांक बटे ए बी, मॉड ए बी। तो ये हो जाएगा क्या, 4/6। इसे काट के सॉल्व करेंगे तो 2 3, ये हो जाएगा 2/3। तो जो दिकोज्याएं की बात करते हैं, जो दिकोज्याएं हमारी निकल के आ गई हैं, जो दिकोज्याएं हैं वो आपकी क्या रहेंगी, -1/3 कॉमा माइनस के 2/3 एंड कितनी रहने वाली हैं, 2/3 रहने वाली हैं। ये आपकी क्या हो गई, दिकोज्याएं हो गई। तो इस मेथड के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। लिखा है, दर्शाइए कि सदिश इतने अक्षरों अक्षरों यहाँ पर अच्छों होगा। क्या, अच्छों होना चाहिए। क्या होगा, अच्छों। ठीक है, अच्छों होगा। यहाँ आपको बताना है कि जो सदिश आपको दिया गया है वो अच्छों ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी बराबर कोण बनाता है, ये आपसे कहने वाला है। तो यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। सबसे पहले आपका काम क्या बनेगा कि आपको यहाँ से परिमाण निकाल लेना है। तो 1+1+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी दिकोज्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है, दिकोज्याएं निकालनी है। तो दिकोज्याओं की अगर बात करें, दिकोज्याएं की अगर बात करेंगे, तो दिकोज्याओं की बात करेंगे तो एल बराबर जो होता है वो आपका हो जाएगा क्या, आई का गुणांक, आई का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा वो 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से m बराबर क्या हो जाएगा, j का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से n बराबर क्या होता है, k का गुणांक। क्या, k का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए होता है, ये भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा कि बराबर झुका हुआ है, और बराबर झुके हुए की कंडीशन में आपको क्या करना है, एंगल की बात करनी है। तो यहां पर आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कॉस अल्फा बराबर जो होता है वो एल होता है, या कहूं एल बराबर कॉस अल्फा होता है। तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो कॉस अल्फा बराबर बन जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अल्फा का जो मान आएगा वो कॉस इनवर्स 1/√3 रहने वाला है। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉस बीटा की,
तो कॉस बीटा बराबर क्या होता है, एम होता है। ये हो जाएगा कॉस बीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1/√3, क्योंकि एम का मान भी क्या है 1/√3 रहने वाला है। यहाँ से बीटा का जब आप मान निकालिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ये भी आपका निकल के आ गया। इसी प्रकार से अगर बात करें कॉस गामा की, तो ये क्या होता है, ये एन के बराबर होता है। तो कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो गामा का जो मान निकल के आने वाला है वो कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है, गामा रहने वाला है। अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या रहने वाला है, गामा रहने वाला है। तो लिख सकते हैं क्या, इसलिए सदिश सदिश वेक्टर ए अक्षों OX, OY तथा OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। क्या है, लिखा है आपके सामने, बिंदुओं P I प्लस J प्लस K और Q बिंदु दिया गया है को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित बिंदु R के निर्देशांक आपको इस स्थिर सदिश निकालना है। तो देखिए, बिंदु दिया गया है तो इसे मैं OP वेक्टर मान लेता हूं। OP वेक्टर बराबर हो जाएगा I प्लस J प्लस K हो जाएगा। और OQ बराबर आपको मान लेता हूं क्या है, माइनस का I प्लस का J प्लस का K है। और जो अनुपात दिया गया इसको मैं M/N मान लेता हूं, 2:1 हो जाएगा। तो M का मान आपका 2 हो जाएगा, N का मान 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपसे कह रहा है क्या, अंतः विभाजन बिंदु R के स्थिर सदिश बात करते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं क्या, अंतः विभाजन बिंदु R की स्थिर सदिश, R का क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश की बात कर रहे हैं। ये जो निकल के आएगा वो वेक्टर OR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OR। इसको लिख सकता हूं M मल्टीप्लाई OQ वेक्टर प्लस N मल्टीप्लाई OP वेक्टर अपॉन M प्लस क्या होता है, N होता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। लगाइएगा, मान रख दीजिए M का मान आपका 2 रहेगा, OP यानी OQ क्या है, माइनस का I प्लस का J प्लस का K प्लस 1, और ये हो जाएगा I प्लस का J प्लस का K कैप अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2I और ये हो जाएगा प्लस का 2J कैप प्लस का 2K कैप और प्लस का I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप अपॉन 3। सॉल्व कर दीजिए। देखिए, एक I में से 2I घटाइएगा तो माइनस का I कैप बच जाएगा। इसी प्रकार से 3J हो जाएगा और फिर आपका 3K हो जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इस तरीके से ही हमारा क्या आ जाएगा, अंतः विभाजन बिंदु R का स्थिर सदिश जो है वो हमारा रहने वाला है। तो ये इस तरीके से बन सकता है। एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट रहेगा। एक बार क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन जो हमारा है वो I प्लस 2J है। देखिए, I प्लस 2J माइनस का K है। यहाँ पर I प्लस 2J माइनस का K है। एक बार क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए। माइनस I प्लस J ये रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपका 2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। बस यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है आपकी। यहाँ पर आपका 2J है और यहाँ पर माइनस का K है। तो ये हो जाएगा आपका 2J और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का K। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। एक बार पुनः एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, माइनस का I हो जाएगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को क्या बन रहा है। स्थिर सदिश की बात करने वाले हैं।
तो यहाँ पर जो बनेगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बनेगा 1। ठीक है, 2 में से घटाइएगा। अब इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/3 i कैप, 4/3 जे कैप एंड माइनस प्लस का 1/3 के कैप, ये रहेगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया, अंतः विभाजन का आ गया। किसका आ गया, अंतः विभाजन का आ चुका है। अब हम बात करने वाले भाय विभाजन की। देखिए बात करते सेकंड पॉइंट पर, बाह्य विभाजन बिंदु आर का स्थित सदिश। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ आर मान लेता हूं। ये भी हो जाएगा क्या, m इंटू ओ क्यू वैक्टर माइनस n इंटू ओपी वैक्टर अपॉन m माइनस क्या होता है, n होता है। लगा दीजिए, m का मान 2 है, माइनस का i प्लस का j प्लस का k, ये रहेगा। उसके बाद माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का क्या है, प्लस का है आपका i प्लस का 2j और माइनस का k अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूले में मान रख दिए हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का i माइनस का 2j एंड प्लस का k, माइनस चिन्ह का गुणा कर दीजिए और अपॉन में क्या बनेगा 1। ये माइनस का 3i कैफ और यहाँ हो जाएगा 0j, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा प्लस का 3k कैफ। तो ये आपका रहेगा क्या, बाह्य विभाजन जो हो रहा है हमारा, उसका स्थित सदिश रहने वाला है। उसका स्थित सदिश जो रहेगा वो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर 16। देखिए बात करते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न क्या है, लिखा है दो बिंदु हैं P और Q को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु का निर्देशांक आप मध्य बिंदु ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले यहां बिंदु दिया गया है तो इसे हम ओपी वेक्टर मान लेते हैं। ओपी वेक्टर हो जाएगा 2i 3j प्लस का 4k, और इसी प्रकार से ओक्यू वेक्टर मान लेते हैं, क्या है 4i कैप हो जाएगा प्लस का j कैप हो जाएगा माइनस का 2k कैप हो जाएगा। अब आपसे बस इतना कहा है, क्या कहा है कि मध्य बिंदु का स्थित सदिश हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से निकालते हैं बात करिएगा। तो मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु का स्थित सदिश, ये जो हो जाएगा वो ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मध्य बिंदु की बात हो रही है तो बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, लिख सकते हैं 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस का 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन 2 रहेगा। देखिए i 4i और 2i मिलके हो जाएगा 6i कैप, यहाँ हो जाएगा आपका 4j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 2k कैप अपॉन कितना 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा प्लस का 2j कैप हो जाएगा प्लस का k कैप अपॉन कितना 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो मध्य बिंदु का स्थित सदिश बनेगा वो 3i कैप और 2j कैप प्लस का क्या हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा। ये इसका क्या रहेगा आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना था, हल करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 17। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और इस एक्सरसाइज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना चाहिए और ये क्वेश्चन आपका बार बार आता रहता है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है दर्शाइए कि बिंदु बिंदु दिए गए हैं ए बी और सी, जिनके स्थित सदिश वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी इतना है और वेक्टर सी इतना है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ बात करें बिंदु दिए गए हैं तो इसको पोजीशन वेक्टर मान लीजिए। ओ ए बराबर आपको दिया गया है वेक्टर ए और इसका मान जो है वो क्या है 3i कैप है माइनस का 4j कैप है और माइनस का 4k कैप है। इसी प्रकार से वेक्टर ओ बी बराबर आपको दिया गया है कितना, ये वेक्टर बी के बराबर है, क्या हो जाएगा 2i कैप
एन माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, और ओ सी की बात करेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस का 3 जे कैप, और ये हो जाएगा 5 के कैप, ये सी बराबर है। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करिएगा, इनकी भुजाओं के स्थित सदिश निकालिएगा। भुजाओं के सदिश की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भुजा ए बी की। देखिए सॉरी, भुजा ए बी की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ हो जाएगा। इसको हम बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, और माइनस का 3 आई कैप हो जाएगा प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा प्लस का 4 के कैप हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के इस सदिश में हमने करा दिया है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 2i से 3i घटाइएगा तो माइनस का आई कैप बचेगा, यहाँ पर आपका प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर 5 के कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 के कैप। ये आपका आ गया क्या, वेक्टर ए बी। अब हम बात करें इस भुजा का परिमाण क्या रहने वाला है। तो इस भुजा के परिमाण की बात करते हैं तो मॉड वेक्टर ए बी की बात करना चाहते हैं, ये हो जाएगा आपका मॉड रूट -1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। इसे जब आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 + 9 + 25, हो जाएगा कितना, 35। कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। तो मॉड ए बी जो है, भुजा ए बी का जो परिमाण है वो क्या है, वो आपका कितना है, √35 है। इसी प्रकार से आप बात करने वाले हैं बीसी भुजा की। तो बीसी भुजा की बात करेंगे तो ओसी माइनस क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ओसी का मान क्या है, आई रहेगा आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, और वेक्टर बी में यहाँ पर गुणा करा दीजिए तो 2 आई कैप हो जाएगा प्लस का जे कैप हो जाएगा और माइनस का के कैप हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का आई कैप बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, और ये आपका 6 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीसी मॉड की, परिमाण निकालते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा -1 -2 -6, -1 का वर्ग कर दीजिए, -2 का वर्ग कर दीजिए, एंड -6 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है ना, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 + 36 यानी 41 हो जाएगा, 41 हो गया। इसी प्रकार से आप बात करने वाले हैं सी ए की। तो देखिए सी ए, तो देखिए ओ ए माइनस क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ओ ए ये आपका हो जाएगा 3 आई कैप 4 जे कैप एन माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। ओसी वेक्टर में क्या करना है, माइनस चिन्ह का गुणा करा देना है। तो ओसी वेक्टर में माइनस चिन्ह का गुणा कराएंगे तो माइनस का आई कैप प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा प्लस का 5 के कैप हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो यहाँ बचेगा 2 आई कैप, यहाँ बचेगा माइनस का जे कैप, और यहाँ बचेगा प्लस का के कैप। अब यहाँ परिमाण की अगर बात करें तो इसका परिमाण क्या रहने वाला है, देखिए अब इसका परिमाण निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ कर दीजिए प्लस -1 का वर्ग कर दीजिए प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए। तो ये क्या निकल के आ गया आपका 4 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। हमसे कह रहा है कि बताइए क्या एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर हमें बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात अगर करें, किसकी बात करें, पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किस तरीके से बनती है, जरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग, किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है तो वो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें किसकी बात करने वाले हैं, ए बी की बात करने वाले हैं, क्या ए बी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मॉड बात करते हैं, क्या मॉड ए बी का वर्ग प्लस मॉड सी ए का वर्ग देखते हैं क्या है। देखिए यहां मान कर बात करते हैं 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √6। ये आपका कितना हो गया 35, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका 41 बनेगा। कितना बनेगा, मॉड ए बी का जो वर्ग है परिमाण है प्लस सी ए का जो परिमाण है वो 41 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखिए मॉड ए बी का वर्ग प्लस मॉड सी ए का वर्ग। अब यहां पर अगर बात करें ये 41 है, क्या है 41 है, और यहां पर क्या है आपका 41 ये भी है।
तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं √41 लिख सकता हूं 41 और उस पर पावर 2 लगा दें तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग और ये हो जाएगा मॉड बी सी का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस जो है वो आपकी प्रूफ हो जाती है, हल हो जाती है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग हो जाएगा। ये भी पाइथागोरस प्रमेय आपकी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए जो सदिश हैं वो आपके क्या हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष रहने वाले हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा आपके लिए और उन्हें सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत,